यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जहाँ पे लोगों को इलाज किया जाए? कहता हूँ कि सर से लेकर पाँव तक कोई भी इंसान को जिस्मानी तौर पर कोई भी इशू हो, वो तमाम तरीन सहूलियात मौजूद है। जो पेशेंट जिसको एडमिट किया जाए जिनके साथ जो वर्षा वगैरह होते, तो यहाँ स्टे करने के लिए क्या तरीका कार? उमूमन वो ऐसी जगहों पे रहते या स्टे करते जो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। क्योंकि हम लोगों में एक मुसीबत ये है कि जब एक पेशेंट आता है उसके साथ इररिलेवेंट 3-4 अटेंडेंट लाजमी आते हैं। इस किस्म के लोग जिसके कंप्लेंट्स होते हैं, तो इन लोगों के लिए कोई कंप्लेंट सेल वगैरह मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे पास 24/7 कंप्लेंट सेल जो है फ़ाल है। हिंदुस्तान में जिस किस्म का वाक़या पेश आया हॉस्पिटल में, तो उसके बाद ये पाकिस्तान और जितनी भी ममालिक के मीडिया के ऊपर इसकी हाईलाइट होने लगी। तो KTH में ख़वातीन के हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट सेल मौजूद है? कंप्लेंट सेल उस वजह से मौजूद नहीं है, ये हैरेसमेंट कमेटी मौजूद है। सजाद साहब अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे मुझे सांप काट दे तो इसका इलाज पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। सांप काटे या कोई भी एंटी रेबीज रिलेटेड जो भी वैक्सीनेशन है यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप JN91 न्यूज़ देख रहे हो और मैं हूँ अरशद खान। सेहत हमारा सबसे बड़ा इशू है और पाकिस्तान में अगर मुख्तलिफ हॉस्पिटल की बात की जाए तो उनमें भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं। तो सेहत के हवाले से आज खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के बहुत बड़े हॉस्पिटल KTH में मैं मौजूद हूँ और KTH और KMC के जो मीडिया मैनेजर है वो हमारे साथ मौजूद है सजाद साहब। उनसे हम KTH के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सजाद साहब आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी JN91 तमाम टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत अहम टॉपिक पर अहम मसाइल पर आप आए हैं और ये जो आपको टॉपिक है हॉस्पिटल्स को आप रिलेट कर रहे हैं और रियली अप्रिशिएट। सजाद साहब सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बता रहे KTH ये गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो तकरीबन 2015 से इसकी थोड़ी सी वो शेप चेंज हो गई, ये मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया। पहले ये बेसिकली तमाम जो एम्प्लॉइज थे वो सिविल सर्वेंट थे, तमाम सरकारी थे, लेकिन अब मेडिकल और टीचिंग इंस्टीट्यूट जब से बना है तो इनको खुद मुख्तार बना दिया गया है। तो यहाँ पर अपना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बन गए हैं, इनका कोई रवाबित नहीं है सेक्रेटरीट से या DG ठीक। और यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जहाँ पे लोगों को इलाज किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में तो ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का वो वाहिद इदारा होगा, वो वाहिद हॉस्पिटल होगा जहाँ पर आपको तमाम तर जो भी बीमारियों से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और वो मैं कहता हूँ कि सर से लेकर पाँव तक कोई भी इंसान को जिस्मानी तौर पर कोई भी इशू हो, वो तमाम तरीन सहूलियात मौजूद है। उमूमन तौर पर लोगों को क्या शिकायत रहती है? एज ए मीडिया पर्सन आप खुद चीज़ों को टेक केयर करते हैं, जो कोर इश्यूज होते हैं, जो माइनर इशू है आप लोग खुद उसको फेस करते हैं। इश्यूज आवाम की तरफ से अगर मैं देखूँ लाजमी बात है, थोड़े बहुत इश्यूज मसाइल भी सामने आते हैं, लेकिन जब से ये MDI का जो कानून नाफिज हुआ है तो बहुत से जो मसाइल थे वो हल हो चुके हैं। पहले मसाइल ये होते थे कि कोई पेशेंट आता था तो मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती थी, तो मेडिसिन की बहुत शिकायत आती थी कि ये शिकायत है कि मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल तो बाजार में जाते थे, फिर वो परचेज करते थे। अब फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत कार्ड का ऐलान किया। अब सेहत कार्ड में एक पेशेंट आता है, यहाँ पर एडमिट होता है, उस पेशेंट को यह भी पता नहीं होता कि मेडिसिन कहाँ से ऑन बेड सर्विस हम से कहते हैं कि बेड पर पेशेंट जब एडमिट हो जाता है उनको वहीं पर हमारे स्टाफ की जानब से वो तमाम तर मेडिसिन मुहैया की जाती है। तो स्टेप मेडिसिन के थोड़े बहुत आते हैं, वो ये होता है कि बाद जो प्रोसीजर्स होते हैं, जिस तरह की हम ऑर्थोपेडिक की बात करें तो ऑर्थोपेडिक के कुछ ऐसे प्रोसीजर वो अवेलेबल नहीं होते सरकारी तौर पर, वो लाजमी बात है वो पेशेंट जाते हैं उनको बाहर से परचेज करना होता है। तो फिर यहाँ पर वो थोड़ी बहुत शिकायत करते हैं जो भी सेहत कार्ड में हमारी में है लेकिन हमारी ये इलाज यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन बेसिकली ये होता है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसमें कुछ जिस तरह उनके कुछ ऐसे टेक्निकल टाइप के औजार होते हैं तो वो सेहत कार्ड में कवर नहीं होते, तो वो लाजमी बात है पेशेंट को बाहर जाना होता है, बाहर परचेज। अच्छा, ये जो OPDs वगैरह जिसमें ये मेडिसिन और ये सारी चीजें वो परचेज करती है तो पर्सन वो करते हैं ना, वो तो सेहत कार्ड में इंक्लूड नहीं होते। OPD अभी तक सेहत कार्ड में इंक्लूड नहीं। जब OPD में कोई पेशेंट एडमिट हो जाता है उसके बाद उनको हम सेहत कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी यार सालाना कितना बजट मुख्तस किया जाता है KTH के? प्रीवियसली बात पूरा इस ईयर में आपको पता है कि बीच में इंडियन गवर्नमेंट भी गुजरा है तो उसमें भी बजट बहुत क्लास हमें सामने आए हैं और पिछले हमें तकरीबन 400 बिलियन हमें दिए गए थे। इससे पहले ये होता था कि 400 बिलियन लोग कहते हैं कि बहुत बड़े पैसे आ रहे हैं अस्पतालों को, बाद में कुछ ऐसे खर्च की नहीं हो। इसलिए मैं क्लियर करता चलूँ
کہ پہلے جو میں نے کہا نا کہ جو آپریشن 22 تھے وہ سرکار تھے, ان کو سیلری بھی اے جی آفس سے آتی تھی, پھر میڈیکیشن ڈی جی آفس سے آتی تھی. تو یہاں پر تھوڑے بہت جو بجٹ آتا تھا وہ مینٹیننس کے لیے ریپیئرنگ کے لیے آتا تھا. اب ان کو خود مختار جب بنا دیا گیا تو 400 to 500 ملین جب دیتے ہیں یہاں پر, تو اس میں سیلریز بھی آتی ہیں, تمام تر میڈیسنز بھی یہاں پر ہم پرچیز کرتے ہیں, جو بھی اکوپمنٹ ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ ورک بھی ہوتا ہے وہ تمام تر اسی بجٹ میں ہو جاتا ہے. جی سر, اور قریباً کتنے امپلائز ہوں گے آپ؟ اراؤنڈ 3000 تک. لاسٹ ایئر کب بڑی سطح پہ مرمت ہوئی تھی اس ہاسپٹل میں جس کے لیے بجٹ مختص کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں 2021 سے پہلے یہ اسپتال کچھ اور تھا. 2021 سے جو 2 سال پیچھے گزرے ہیں ایک دم سے میں کہتا ہوں انقلاب آیا خیبر ٹیچنگ اسپتال میں. جو او پی ڈی کا سسٹم تھا تھرو آؤٹ وہ بالکل رینیو ہو چکا ہے, رینوویٹ ہوا ہے. ایمرجنسی آپ بلڈنگ دیکھیں, ایک نیا بلڈنگ بن گیا ہے ایمرجنسی. پہلے 2-3 کمرے ہوتے تھے, ابھی ایک بہت بڑا سیٹ اپ بن گیا ہے. اس کے علاوہ جو جتنے وارڈز ہیں 1976 کا بنا ہوا اسپتال, آپ خود سوچیں 1976 سے 2021 تک, لازمی بات ہے اس میں جو مرمت کے کام ہیں یا جو بلڈنگ سٹرکچر ہے وہ لازمی بات ہے وہ خراب ہوتے رہتے ہیں. 2021 میں بہت بڑی چیلنجز اس میں آئی ہوئی ہیں او پی ڈی کے, جس میں ہم بات کریں اس میں, اور مزید اسپیشلٹیز بھی ہم نے ایڈ کی ہیں. ایمرجنسی سروسز بہت اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا, اسٹیٹ آف آرٹ ہو گیا. اور سب سے پہلی بات پاکستان کے لیول پر 20 جو بیڈس ہے 20 ماڈولر او ٹیز سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ماڈولر او ٹی ہے بہت بڑا. سجاد صاحب, بہت سارے لوگ ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ عموماً جب آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں جاتے تو آپ ایڈمٹ ہونے کی یا او پی ڈی اٹینڈ کرنے کی اس کا پروسیس ہوتا ہے. تو ٹی ڈی ایچ میں اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے علاج کی تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ ویری سمپل ہے. اسٹارٹ میں لوں گا ایمرجنسی سائڈ سے. ایمرجنسی میں جب اس طرح پیشنٹ آتا ہے, اور ایمرجنسی میں لازمی بات ہے ٹراما پیشنٹ آتے ہیں, تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم قطار میں کھڑے ہو جائے اور پرچی بنیں, نہیں جی. ڈائریکٹلی ہمارے ٹراما روم ہوتے ہیں, ریسیسیٹیشن روم ہوتے ہیں, پیشنٹ وہاں پر ڈائریکٹلی وہاں پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں, ان کو فرسٹ ایڈ دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے پاس کوئی اٹینڈنٹ ہوتا ہے, وہ جا کر پرچی بنا دیتے ہیں. پرچی پر پھر فردر ڈاکٹر صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو ایڈمٹ کر دیں یا وہ اسٹیبل ہو کے واپس چلتے ہیں. پھر ہمارا دوسرا پروسیس ہے او پی ڈی کا. او پی ڈی میں آ کر او پی ڈی میں کارڈ بنتا ہے, ایم آر کارڈ اس کو بناتے ہیں. اب ایم آر نمبر جب جنریٹ ہوتا ہے تو اگر 10 سال بعد بھی یہ آئے اور ایم آر نمبر پر اپنی ہسٹری معلوم کرے تو وہاں ہمارے پاس محفوظ ہوتی ہے. ایم آر نمبر جب ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر پرچی کاؤنٹر میں بناتے ہیں, پرچی سے ڈائریکٹلی اسپیشلٹیز پہ جاتے ہیں. اسپیشلٹیز پہ وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں, اس کو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے. اب ایک چھت پر یہ تمام تر سہولیات وہاں پر موجود, جس طرح میں نے نئی او پی ڈی کا ذکر کیا. اس میں ریڈیالوجی بھی ہے, پیتھولوجی بھی ہے, فزیوتھراپی بھی ہے, تمام تر اسی او پی ڈی میں ان کو دے دیا جاتا ہے. پھر بھی جو پیشنٹ ایڈمٹ ہونا ہوتا ہے پھر ان کو ایڈمیشن کاؤنٹر آ جاتے ہیں, ایڈمیشن کاؤنٹر سے سیدھا وارڈ. تو اچھی فیسلٹی. اچھا سجاد صاحب, ایک جو ایشو ہے عموماً ہاسپٹل میں نے خود بھی نوٹ کیا, ابھی بھی میں نوٹ کر رہا تھا, آپ ریکارڈ میں وزٹ کر رہا تھا, تو جو پیشنٹ جس کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ جو ورثہ وغیرہ ہوتے ہیں, تو یا اسٹے کرنے کے لیے کیا طریقہ کار؟ عموماً وہ ایسی جگہوں پہ رہتے یا اسٹے کرتے جو زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. تو کوئی پیشنٹ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کی کوئی ایسی سیف زون ہے یہاں پہ؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے, اور میں چاہتا ہوں کہ JN91 کی وساطت سے یہ تمام تر عوام کی یہ بات پہنچے. دیکھیے ہم لوگوں میں مصیبت یہ ہے کہ جب ایک پیشنٹ آتا ہے اس کے ساتھ irrelevant 3-4 اٹینڈنٹ لازمی آتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ پھر باہر جائے دیکھیں تو جو کوریڈورز میں انہوں نے چٹائیاں بچھائی ہوتی ہیں اور وہاں پر کھانے اور پینے کا سسٹم بناتے ہیں جیسے ٹرپ پہ بندہ جاتا ہے, وہی ماحول بنایا ہوتا ہے. تو یس اٹینڈنٹ کے لیے ہمارے پاس ہم نے انتظار گاہیں بنائیں گی, عورتوں کا رہتا ہے اور مردوں کا رہتا ہے, لیکن کنسیپٹ تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پیشنٹ کے ساتھ 4-5 لوگ آ جائے تو یہاں پر پھر وہ مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے میں وہاں کو یہ پیغام دوں کہ برائے مہربانی اگر ٹھیک ہے ٹراما ایمرجنسی میں تو لازم 4-5 دن آتے ہیں, جب آپ کو پتہ چلیے کہ وہ ایڈمٹ ہو گیا تو ان کی ڈیوٹیاں لگائے گھر میں, اس صبح کو ایک آئے, شام کو دوسرا ہے, رات کو دوسرا ہے, تو ایک ترتیب سے آ جاتا ہے. یہاں پر یہ ایشو ہم بہت فیس کر رہے ہیں. پھر اگر کسی اٹینڈنٹ کو ہم روکتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پر کیوں ایکسٹرا بیٹھے ہوئے ہیں, جائیں آپ اپنا مطلب وہ مزدوری کرے کام کرے, پیشنٹ کے ساتھ ایک بندہ ہو گیا اور ایک سب کی کرتے ہیں. اچھا سجاد صاحب یہ بھی بتا دیں اس سب سنگ کے لوگ جس کے کمپلیٹس ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کوئی کمپلیٹس موجود ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس 24/7 کمپلیٹس یہ فعال ہے. یہاں پر انٹرنلی کمپلین ہوگا, ایکسٹرنلی کمپلین.
एक्सटर्नली ये होता है कि हमने ईमेल आईडीज, हमने टेलीफोन नंबर्स, अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने वो किए हैं, जहाँ हमने स्टैंडीज रखी हुई उस पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो थ्रू जो बाहर से लोग अपनी कंप्लेंट करते हैं वो भी मैनेज होते हैं। इसके अलावा कंप्लेंट सेल हमारा मौजूद है, वहाँ पर पेशेंट अटेंड बाकायदा जाता है, रिटन फॉर्म में वो कंप्लेंट दर्ज करता है और फिर रेलिवेंट डिपार्टमेंट में उससे एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं, फिर तहकीक होती है, बहुत इंक्वायरीज भी हुई है, तो जिस भी इतला नजर आए तो उस पर सजा दी जाती है। और एक अहम इशू जो बदकिस्मती से हर इदारे में वो पाया जाता है और लेकिन हॉस्पिटल में आजकल इनकी शिकायत ज़्यादा है, वो इशू है हरासमेंट की। और हिंदुस्तान में जिस किस्म का वाक़या पेश आया हॉस्पिटल में, तो उसके बाद ये पाकिस्तान और जितनी भी ममालिक की मीडिया के ऊपर उसकी हाईलाइट होनी है। तो KTH में ख़वातीन के हरासमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट सेल मौजूद है बच्चियों के लिए? अच्छा, कंप्लेंट सिर्फ उस वजह से मौजूद नहीं है, ये हरासमेंट कमेटी मौजूद है। कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, सबसे पहले तो बहुत रेयर केस, एक दो केस अटेंडेंट वगैरह इस तरह डिफरेंट आते हैं हमें सामने आए हैं, तो हमने एक कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी में हमने लोकल पुलिस स्टेशन से भी लोगों को इन्वॉल्व किया। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई केस हो तो हम लोकल पुलिस स्टेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमारा अपना यहाँ पर KTH का अलग BSP भी मौजूद होता है, ऑन ड्यूटी होता है। तो ऐसा कंप्लेंट से नहीं होता, कमेटी मौजूद है, तो कमेटी में बात आती है आगे। ठीक है, सजा से बना ना करेगा यहाँ पे मुझे सांप काट दे, तो इसका इलाज पॉसिबिलिटी इंशाल्लाह बिल्कुल मौजूद है। सान कांटे या कोई भी एंटी रेबीज या वैक्सीनेशन है यहाँ पर मौजूद है। जिससे मैंने पहले जिक्र किया ना, पहले अगर इस तरह वैक्सीन होती थी तो उन DGS या सचिव को रिक्वेस्ट करते थे, फिर 2-3 दिन बाद वो यहाँ पर खुद मुख्तार हो गए, तो यहाँ पर हमने खुद परचेज किए होते हैं। हमारे पास अपने पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो जिस तरह रिलेटेड जो भी वैक्सीन होती है, अब बड़े जो मॉन्की पॉक्स वहाँ उसके लिए भी हम रेडी है। खुदा ना खास्ता आ जाए तो हमारी एक्सपीरियंस हो चुकी है। इसके अलावा कांगो वायरस बहुत आम हो चुका है पिछले दिनों में, तो वो पूरा KP में सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल आते हैं। डेंगू में मर्ज हो गया तो आपको पता है सबसे पहले नाम KTH स्टार्ट है, तो उसके लिए हम रेडी है और हम सब परचेज कर रहे हैं। इमरजेंसी की दीवार हो गया, लेकिन इमरजेंसी के तो हर स्पेशलिटी का वार्ड मौजूद है। सपोज पीड्स इमरजेंसी मौजूद है, कार्डियोलॉजी मौजूद है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला मौजूद है। इसके अलावा जो भी ट्रॉमा केसेस आते हैं वो तमाम का यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सजा सब कोई ऐसा इशू जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, अगर गुजारिश करना चाहते हैं KTH का, जो आप लोग ज़्यादा तौर पर फेस कर रहे हैं? यही जो इससे पहले मैंने जिक्र अटेंडेंट्स किया है, वो बहुत ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं। और जो गुनाह के इलाकों के कुछ लोग होते हैं, हमने यहाँ पर नोटिस किया, हमारी टीम में वो बाकायदा पूरे हॉस्पिटल जो एरियाज का विजिट करते हैं। कुछ लोग इर्रेलेवेंट लोग होते हैं जिनको जहाँ पर ना कोई पेशेंट होता है, कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है, गर्मियों में हीटिंग सिस्टम है, या मजदूर का ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर, फिर वो इंतजार गाह में रहते हैं, वहाँ पर ठहरते हैं। तो इस तरह इरेलेवेंट लोगों का आना ममनू हो। जो हमारी सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है ठीक ठाक वो अपना वो कर रहे हैं, लेकिन वही बात कि अटेंडेंट को हम ये पास करेंगे तो पेशेंट आ जाए तो एक वक्त में एक ही उसके साथ रहे। यस, डिपेंड करता है पेशेंट पर। अगर कुछ पेशेंट इस तरह सीरियस होते हैं, उनके पास डाजन और 2-3 रुकना चाहिए, वो एक जेन्युइन केस होते हैं, वो वार्ड के कंसल्टेंट से प्रॉपर परमिशन ले लेते हैं और फिर वो वहाँ पर रुकते हैं। लेकिन जो लोग इरेलेवेंट आते हैं, उनको कोई काम नहीं है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हॉस्पिटल में आए, एक ही बंदा है, और हमारे हॉस्पिटल के तमाम एम्प्लॉयज को भी इंसान समझे, उनके साथ कोऑपरेट कर। यहाँ पर लोग आते हैं पर्ची पे थोड़ा कतार में लेट होते हैं तो बदतमीजी पर पता जाते हैं कि भाई हम यहाँ पर है, आप लोग हमारे टैक्स ऊपर कर रही बहुत अजीब सा तासर है हमारे लोगों का कि हमारे टैक्स ऊपर आप लोग तनख्वाह एक लाख इस तरह बातें करते हैं। ये बिल्कुल हरगिज़ ना करें। यहाँ पर आए, ये डॉक्टर, ये तमाम तर जो हजरात है, ये जो नर्सेज है, पैरामेडिक्स है, आप लोग एक बस यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही मेहरबानी करें आप भी कोऑपरेट करें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में हमारी तरफ से ये कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।